आज हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू करनी है, जिसके अंदर हम सम निकालेंगे n टर्म्स का। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला ये याद रखिएगा कि एस एन क्या होता है, n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है, जैसे AP सीरीज चलती है उसके अंदर अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l। यहाँ पे l क्या होगा, लास्ट टर्म। यहाँ पे पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये दोनों फार्मूलाज को याद रखिएगा, हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमने क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है। फर्स्ट क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक हमें क्या दी हुई है, ये AP सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पे a कितना होगा, यहाँ पे a होगा 2। d निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पे सम निकालना दिया हुआ 10 टर्म्स तक, दैट मीन्स कि हमारा n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 10। ठीक है जी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, जो कि अभी मैंने आपको बताया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कितना दिया n, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स हमने निकालना है। तो n की जगह लगाएंगे 10/2 हो गया इंटू 2 a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये बन गया 5, ये बन गया 2 इंटू 2 4, प्लस ये 10 - 1 बन गया 9 इंटू क्या होगा 5। तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, प्लस 9 5 जा कितना हो गया 45। ये आ गया 5, अब इनको प्लस करेंगे, ये आ गया 49। जब 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 245। ठीक है जी। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो गया, 245। ठीक है जी। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे a कितना हो गया, -37। d निकालेंगे, -33 में से माइनस करेंगे -37। ठीक है ना। ये आएगा -33, माइनस माइनस क्या हो गया, +37। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 4। और कितनी टर्म्स दी हुई हैं, सम निकालना हमने 12 टर्म्स का। तो हमारे पास n कितना हो गया जी 12। फार्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का। हर एक सम के अंदर आपने फार्मूला लिखना है, याद हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। सम ऑफ 12 टर्म्स S12, n की जगह पे 12 लिखेंगे, 12/2 2 इंटू -37 क्योंकि वो a की वैल्यू है, प्लस n एट 12 - 1 इंटू डी कितना है जी 4। ये कटिंग हो जाएगी, बन गया 6 इंटू 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -74, प्लस ये कितना हो गया 11 इंटू 4। ये आ गया 6, ये आ गया -74, प्लस ये आ गया 11 4 44। ये आ गया 6, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब इनको माइनस करेंगे, ये आ गया 30, 74 के साथ माइनस है तो क्या आ गया -30। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आ गया -180, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है पार्ट नंबर 3। ठीक है, जिसके अंदर हमें दिया होगा 0.6, जो कि है a कितना हो गया 0.6। d निकालेंगे, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो हमारा d आ गया 1.1। और कितनी टर्म्स का बोला होगा, 100 टर्म्स का। तो हमारा n कितना हो गया जी 100। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, विच इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ 100 टर्म्स, दिस इज इक्वल्स टू 100/2, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 इंटू 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी कितना 1.1। ये कितना बन गया 50। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 1.2 प्लस यहाँ पे ये कितना आ गया जी 99 इंटू 1.1, ये हो गया 50, ये बन गया 1.2 प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बनेगा 1089। 1 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये बन गया 108.9। अब ये 50 आ गया, इनको प्लस कर लेंगे, प्लस करना तो आता ही है, ये आ गया 110.1। ठीक है जी। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 5505। अब चाहें तो आपको मल्टीप्लाई करके भी मैं दिखा सकती हूँ। ठीक है जी, देखिए कैसे होगा। 1101 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये 0 0 ही बन जाएगा, ये 5 1 सा 5, 5055, ये बन गया 05055। ठीक है, 1 के बाद डेसिमल लगाना है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो 5505 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ए कितना है इसके अंदर, 1/15। डी निकालेंगे, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, देखिए 12 का और 15 का 2 पे करेंगे, 2 6 से 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 3 पे कर लेंगे, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, फिर 2 पे करेंगे 1 5, 5 पे करेंगे 1 1, 6 टू द 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। अब क्या करना है, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, आ गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4। तो हमारा डी कितना आ गया, 1/60। टर्म्स कितनी दी हुई हैं, टर्म्स दी हुई हैं 11, दैट मीन्स एन कितना हो गया जी हमारा 11। हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 11, तो ऐसे 11 बन गया, 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1/60। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 11/2, ये बन गया 2/15 प्लस ये कितना बन गया 10/60। ठीक है, ये आ गया 11/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, ये बन गया 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा 30। तो 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 11/2 इंटू ये कितना हो गया 9/30। मल्टीप्लाई करेंगे 99 क्या आ गया 60। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये बन गया 33 कितना आ गया जी 20। ठीक है जी, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द सम। इसके अंदर भी हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीरीज़ का लास्ट टर्म दी हुई है जो कि है 84, जिसको कि हमने क्या बोलते हैं, ए एन बोल लेंगे, एल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एन नहीं पता, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता, तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। अब यहाँ पे ए कितना है, ए है 7, डी निकालेंगे, ये आ गया 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2, जिसमें से माइनस करना है हमने 7। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया 21 माइनस ये इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 14, क्या आ गया 7/2। ए और डी तो हमें पता है, ए एन जो लास्ट टर्म होती है वो कितनी दी हुई है 84। फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2 इक्वल्स टू 84। n माइनस 1 इंटू 7/2 ऐसे रहेगा 84, ये प्लस 7 उधर जाके क्या होगा -7। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 77। अब n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, ये 7/2 इधर जाके 2/7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया जी हमारा, इसको कटिंग कर देंगे, ये आ गया 11, 11 इंटू 2 कितना आ गया 22। तो n कितना हो गया 22 प्लस 1 कितना आ गया जी 23। ये अभी हमारा क्या आया, n आया।
अब हमने क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पे कर लेंगे। अब हमने निकालना है एस एन, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, n/2a प्लस एल, ठीक है। n कितना निकाला हमने 23/2, a कितना है 7 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म वो कितनी दी हुई है 84, ये हो जाएगा 23/2। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 84 प्लस 7 कितना हो गया 91, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 0, 9 2 4 ज़ा 8, 1 3 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, तो ये हमारा क्या आ गया 1046 1/2, और यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। तो देखिए सेकंड पार्ट की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही करेंगे। ए कितना दिया हुआ है 34, डी कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 कितना आ गया -2। और यहाँ पे ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया 10, ए प्लस n-1 इंटू डी कितना हो गया 10। ए की वैल्यू पुट करेंगे 34 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल्स टू 10। n-1 इंटू -2 किसके इक्वल आएगा 10, ये उधर जाके कितना हो जाएगा -34। तो n-1 इंटू -2 कितना आ गया -24। n-1 किसके इक्वल आ गया, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। तो इनकी कटिंग करेंगे, ये आ गया 12, तो n कितना आ गया हमारा, n आ गया 12 प्लस 1 मतलब n हमारा आ गया 13, ठीक है जी। सम निकालना है हमने, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने बताया था n/2a प्लस एल, n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस l कितना लास्ट टर्म हमारी 10, ये आ गया 13/2, इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 44, 13/2 इंटू 44 करेंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना रह गया, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 286, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 3। ए कितना दिया हुआ है -5, ठीक है जी, ए है -5। डी निकालेंगे -8 में से माइनस करेंगे किसको -5 को, तो ये बनेगा -8 माइनस माइनस +5, तो हमारा डी कितना आ गया -3। लास्ट टर्म दी हुई है जिसे ए एन कहेंगे, कितनी दी हुई है -230। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। ए की वैल्यू पुट करेंगे -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू -3 इक्वल्स टू -230। n-1 इंटू -3 ऐसे ही रहेगा, ये आ गया -230 -5 उधर जाके क्या बनेगा +5, ये बन गया n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू, जब इनको माइनस करेंगे क्या बनेगा -225। तो n-1 किसके इक्वल आ गया जी -225 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। जब इनको अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ गया 75, ठीक है जी। तो n कितना आ गया 75 प्लस 1, n आ गया हमारा 76, ठीक, n आ गया 76। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ n/2 a प्लस एल। तो कितनी टर्म्स हैं 76 हैं, n है 76/2, a की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -5 प्लस l की वैल्यू लास्ट टर्म की -230, ये आ गया 76/2, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया 38, ये बन गया -5
प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 230, ये बन गया 38 इंटू, जब इनको प्लस करेंगे ये -235। चलो जी, ये माइनस में आंसर आएगा, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ जाएगा 8930, और यही हमारा क्या है आंसर। आज के लिए इतना ही। थर्ड क्वेश्चन करेंगे कल वाली वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।